हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है. और आज हमारे बीच श्रीमान उद्धव प्रभु काफी लंबे समय बाद पुनः उपस्थित है. और प्रभु जी का संक्षिप्त में हम पुनः परिचय देना चाहेंगे. जो भक्त कुछ नए जुड़े हैं, वैसे हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है. काफी कम आयु में ही प्रभु जी कृष्ण भावना भावित आंदोलन से जुड़ गए थे, लगभग 11-12 वर्ष की आयु से ही. और तब प्रभु जी की दीक्षा भी हुई थी, राइट प्रभु जी आपकी, हाँ, उसी 15 साल का। कालावधि में. और ऑल इंडिया पद यात्रा की सेवा करते, विशेष रूप से हरि नाम संकीर्तन और बैलों की सेवा और ग्रंथ वितरण भी करते थे. तो काफी युवा अवस्था तो नहीं, लेकिन बालावस्था से ही प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन में है. और इस्कॉन के जो स्कॉलर्स थे, उसमें से श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक श्रीमान गोपी परानंदन प्रभु के द्वारा जो भागवत विद्यापीठ पहले गोवर्धन में थी, फिर वृंदावन में भी है, उनके एक चहीते स्टूडेंट्स में से एक रहे थे उद्धव प्रभु. और हमें अभी भी याद है, जब उद्धव प्रभु पढ़ाई कर रहे थे वहां, तो एक के बाद एक जब सेमेस्टर क्लियर कर रहे थे संस्कृत की पढ़ाई, विशेष रूप से भागवत की, प्रभु जी एक बार कह रहे थे, मैंने प्रत्यक्ष रूप से सुना है, गुरु महाराज जी से कह रहे थे कि वी डू नॉट हैव अ टीचर टू टीच उद्धव. तो ये वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है उद्धव प्रभु के विषय में, कि गोपी पानंदन प्रभु गुरु महाराज जी से ही कहे थे कि उद्धव प्रभु को पढ़ाने के लिए, आगे का व्याकरण या भागवत पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है अभी. वैसे कृपा प्राप्त शिष्य है प्रभुपाद जी के शिष्यों में से एक गोपीपानंदन प्रभु के, और भागवत कथाकार भी है. तो हमारा परम सौभाग्य, आज पुनः हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है. तो सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार हो जाइए. और हम श्रीमान उद्धव प्रभु से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज का टॉक प्रारंभ करें. प्रभु जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन् यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अभिमन्युसुतं सुतप्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्म महर्षिर्यं कर्माणि च गृहीणिनः। हरे कृष्णा। आज भागवतम से एक श्लोक का यहाँ पर मैं उच्चारण करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये श्लोक है छठे स्कंद के प्रथम अध्याय का 38वां श्लोक है। श्री विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः भृतधर्मस्य नस्तत्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणम्। बड़ा सुंदर यह श्लोक है, जहाँ पर विष्णुदूत यमदूतों को उन्होंने रोक दिया है अजामिल को ले जाने से। अजामिल उपाख्यान है। अजामिल को वो नरक ले जाना चाहते थे, यमदूत विष्णुदूतों ने उनको रोका और उनसे यह सवाल किया है कि यूयम वही धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, आप यदि धर्मराज या यमराज जी के दूत हैं या उनके निर्देशकारिणः, उन्होंने जो आपको निर्देश दिया है, आज्ञा दी है, उसके पालन करने वाले आज्ञाकारी, यदि आप उनके दास हैं, शिष्य हैं, तो आप धर्मराज के यदि शिष्य हैं तो स्वाभाविक है आपको धर्म के बारे में ज्ञान होगा। ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्चा धर्मस्य लक्षणम, आप धर्म के तत्व को बताइए और अधर्म क्या है, अधर्म के लक्षण क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए। ऐसा बड़ा सुंदर यह श्लोक है। अ, विष्णु दूतों ने कहा, यदि आप यमराज जी के वास्तविक सेवक हैं तो हमें धार्मिक सिद्धांतों का अर्थ बताइए और अधर्म के लक्षण स्पष्ट रूप से
बताइए। तो इस तरह से उन्होंने पूछा है सवाल, और प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर इस पर तात्पर्य लिखा है। तात्पर्य का जो अंतिम भाग है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए, मराठी भागवत है तो इसको मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। विष्णुदूतांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अगदी योग्य होता। विष्णुदूतों ने जो सवाल उठाया है ये बहुत ही सुयोग्य सवाल है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको उस व्यक्ति के उद्दिष्टों के बारे में समुचित ज्ञान होना चाहिए। वास्तव कृष्ण भावनामृत आंदोलनातील भक्तांना, इसलिए इसी को इंगित करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो भक्त हैं उनको भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु के उद्दिष्टों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, होना ही चाहिए, असायलाच हवा, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। अन्यथा लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे। कृष्ण भावना भावित भक्त जिसको चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान श्री कृष्ण के इस विशेष कृपा पात्र आंदोलन के विषय में समुचित ज्ञान यदि नहीं होगा तो लोग समाज में वे जब प्रचार के लिए जाएंगे तो लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे। सर्व भक्तांना ने विशेष करून प्रचारकांना, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इस्कॉन के सभी भक्तों को और खास करके जो प्रचार करने के लिए बाहर निकल रहे हैं उन प्रचारकों को मैं चाहता हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत तत्व का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिसके कारण वे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। त्यांना म्हणजे संपूर्ण माहिती असली पाहिजे जेणेकरून प्रचार करीत असताना ते गोंधळून जाणार नाहीत। वो जब प्रचार करेंगे तो वो गड़बड़ा नहीं जाएंगे और उनको किसी तरह का अन्य लोगों के द्वारा किसी प्रकार का अपमान सहन करने की बारी उन पर नहीं आएगी यदि उनको तत्व का समुचित ज्ञान हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायिने जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। अतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ अभी आप जितने भी महान वैष्णव यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सभी के चरणों में नतमस्तक हो मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भागवत जैसे भगवत स्वरूप ग्रंथ के ऊपर जो भगवान से अभिन्न है ऐसे ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने की कुछ मति अनुमति प्रदान करें। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर श्लोक है। अभी वातावरण इस प्रकार का है कि गीता मैराथन आरंभ हो चुका है और भक्तों में जोश है, उल्लास है, हर्ष है और बड़े ही उत्साह के साथ सभी भक्त लोग ग्रंथ वितरण में सहभाग ले रहे हैं। और महाराज श्री भी पर्सनली हम देखते हैं कि किस तरह से सभी लोगों को जा जाकर प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को याद करना स्वाभाविक है, अनिवार्य है कि महाराज श्री परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी जब अब मीरा रोड गए थे तो वहां पर मैं सुन रहा था महाराज जी याद कर रहे थे गोपाल कृष्ण महाराज जी की और कह रहे थे कि बहुत सारे ग्रंथ वितरक हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जो हैं वो एक में या प्रथम श्रेणी के या प्रथम स्तर के या प्रथम स्थान के वे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो हैं वो खुद अपने जीवन में इतने ग्रंथों का वितरण और लोगों को प्रोत्साहन दिया करते थे और उनका कोई जोड़ नहीं था। इस प्रकार से महाराज जी उनको याद कर ये कह रहे थे कि इस साल उनकी प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम हर साल ग्रंथ वितरण करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद जी के साथ इस बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के स्मरणार्थ या उनको समर्पित कर
हम इस बार अधिक ग्रंथ वितरण करेंगे, गीता वितरण करेंगे, भागवत वितरण करेंगे, कृष्णा बुक का वितरण करेंगे और उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से ग्रंथ वितरण का ये माहौल है। लगभग गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि दिसंबर महीना, लगभग महीना 1.5-2 महीने तक लोग खूब जम के ग्रंथ वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है कि हर एक व्यक्ति के पास प्रभुपाद जी की ये धन संपदा ये पहुंचे। क्योंकि प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे जो ग्रंथ हैं ये बहुत बड़े एक टाइम बॉम्ब जैसे हैं। अ, यदि किसी के घर में पहुंच जाते हैं तो यथोचित समय, जब उचित समय आ जाता है, इसका विस्फोट हो जाता है और संपूर्ण वह परिवार आप कह सकते हैं या उस स्थान कह सकते हैं पवित्र हो जाता है। कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण भावना की बाढ़ सी आ जाती है। ये खासियत है, ये विशेषता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों की। तो हमारा अथक परिश्रम प्रयास होना चाहिए कि हम हर एक व्यक्ति के गेहे गेहे जने जने हम लोग गीता भागवत का प्रचार प्रसार करें, गीता भागवत को पहुंचाए, प्रभुपाद जी के दिव्य वाणी को पहुंचाए, भगवान के वाणी को पहुंचाए। तो यही प्रभुपाद जी की असली संपदा है। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, इस्कॉन मैं हूँ नहीं हूँ, या इस्कॉन में और बहुत सारे भक्त जुड़ते रहेंगे, छूटते रहेंगे, भगवत धाम जाते रहेंगे, लेकिन मेरे ग्रंथ ही एक ऐसी धरोहर है इस मानव समाज के लिए, परम कल्याणकारी, परम मंगलकारी, कि जो आने वाले लगभग 10,000 वर्षों तक लोगों को ये मार्गदर्शन करती रहेंगी। या ये जो ग्रंथ धन संपदा है, ग्रंथ संपदा है, तो इसलिए हमको विशेष प्रयत्न करके भी इन ग्रंथों को लोगों तक अवश्य पहुंचाना चाहिए। वैसे भी गीता और भागवत ये भगवान से अभिन्न ग्रंथ हैं। भागवत के बारे में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, तेने अयम वांग्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षाम वर्तते हरि। भागवत स्वतः भागवत भगवान ही है, भगवत स्वरूप है, भगवान का वाक्यमय, वांग्मय का अर्थ होता है वाक्यमय, यह मूर्ति है भगवान की। हाँ, प्रत्यक्षाम वर्तते, प्रत्यक्षाम हरि वर्तते, भागवत जो है वो साक्षात भगवान ही है। हाँ, इसलिए भागवत को भागवत भगवान कहा गया, भागवत भगवान, भागवत भगवान। और साथ ही साथ भगवत गीता के बारे में क्या कहें, या स्वयं पद्मनाभश्च मुख पद्माद विनिश्रिता। पद्मनाभ भगवान के स्वयं मुखारविंद से निकला हुआ ये दिव्य ग्रंथ है। भगवत गीता भागवत से भी पहले लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता हमें सुयोग्य बनाती है भागवत ग्रंथ को समझने के लिए या उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है और इतना ये विशेष ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। मैं एक बार महाराज जी से सुन रहा था कि महाराज जी ने कहा कि जैसे ही आप भगवत गीता खोल के पढ़ते हैं, कभी कभी हो सकता है आपको खेद होता हो, काश हम भगवान श्री कृष्ण जब थे तब प्रकट होते तो कितना आनंद आता, कितना मजा आता, हम भगवान से आमने सामने प्रभु को देख पाते, भगवान से बातचीत कर पाते, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर पाते। लेकिन महाराज जी ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कभी आपको ऐसे लगे कि मैं प्रभु से बात करना चाहता हूँ, तो आप ये जो भगवत गीता है आप इसको खोल के पढ़ना आरंभ कर दीजिए। जैसे ही आप गीता खोलेंगे, पढ़ने लगेंगे, वैसे ही भगवान कृष्ण साक्षात आपके साथ बात करने लगे। तो इस तरह से भगवत गीता में कृष्ण, जब आप तल्लीन होकर इसको पढ़ते हैं तो लिटरली आपको लगता है कि अर्जुन कहीं खो जाए, आप ही वहां पर खड़े हैं और प्रभु आपको गीता सुना रहे हैं। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, भगवान पद्मनाभ, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ ये ग्रंथ है। तो हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज कहते हैं, गीता भागवत करिति श्रवण, अखंड चिंतन विठो बाचे। गीता भागवत ये विशेष ग्रंथ है और हमारे वैष्णव समाज के लिए एक नींव सा कार्य करने वाले, बेस, बेस जिसको कहते हैं, बेसिक। प्रभुपाद जी वैसे कहा करते थे, माय बुक्स आर द बेसिस। ग्रंथ ही जो है वो आधार होते हैं, नींव होते हैं, जिसके ऊपर आपकी ये कृष्ण भावना भावित बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ग्रंथ मूल धन संपदा है। ग्रंथ ये आर्ष ऋषि गणों का एक आशीर्वाद है। ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण है कि भगवान को ही व्यासदेव के रूप में प्रकट होकर इन ग्रंथों को लिखना पड़ा। और खास करके कलयुगी लोगों को मद्देनजर रखते हुए, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रिता, ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि बहुत ही मंद है।
5-10 मिनट पहले चाबी गाड़ी की, घर की कहाँ रखी, लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसी अवस्था में क्या इतने सारे धर्म शास्त्रों को, ग्रंथों को या ग्रंथों के उपदेश को लोग हम याद रखेंगे, कंठस्थ कर पाएंगे, हृदयस्थ कर पाएंगे, या उनकी उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में ला पाएंगे। इसलिए व्यास जी के रूप में स्वतः भगवान प्रकट होकर उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा। यही तो महात्म्य है इन ग्रंथों का। महाप्रभु ने भी अपने जीवन में दिखाया कि हम देखते हैं कि महाप्रभु इतने विरक्त थे, इतने विरक्त थे कि जगन्नाथपुरी में बहुत सारे भक्त, खास करके हम देखते हैं जगन्नाथ जगदानंद पंडित इत्यादि, महाप्रभु को बहुत अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करना चाहते थे। सभी प्रसंग आता है कि जगदानंद पंडित जी ने एक तेल, स्पेशल तरह का मालिश का तेल महाप्रभु के लिए लाया। महाप्रभु बड़े नाराज हो गए थे। महाप्रभु ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, इस तरह का ये उपभोगी जीवन ये मेरे लिए या खास करके सन्यासियों के लिए उचित नहीं है। इस तरह का यदि दाब दबाव यदि आप मुझ पर लाएंगे तो मैं निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी त्याग के भ्रमण पर निकल जाऊंगा। और महाप्रभु जो दक्षिण भारत यात्रा में थे, हम देखते हैं कि वहां पर भी महाराज महाप्रभु के सेवा में जो सेवक थे गोविंद जी, एक बार की बात है, तो महाप्रभु ने भोजन के पश्चात कुछ मुखवास मांगा था, आ, हरिद्रा इत्यादि, जो भी। तो मुखवास लाने के लिए गोविंद जी भागे इधर उधर, 1-2-5 मिनट भ्रमण करके जहां कहीं मिला वो थोड़ा सा लाकर महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु ने उसको ग्रहण किया। महाप्रभु को बड़ा आनंद आया। तो गोविंद जी के मन में ये भाव आया कि अरे, महाप्रभु को भोजन के पश्चात मुखवास की आवश्यकता पड़ती है, तो जहां कहीं प्राप्त होता है वहां से उसने थोड़ा सा मुखवास इकट्ठा करके रखा था, जब कभी मांगेंगे तो विलंब ना हो महाप्रभु की सेवा में। तो दूसरे दिन जब महाप्रभु ने मुखवास मांगा तो उन्होंने तुरंत दे दिया, तुरंत मुखवास दे दिया। तो महाप्रभु अचंभित हो गए कि कल तो आपको थोड़ा समय लग गया, आज इतने जल्दी आप कैसे लेके आए। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु, आपको ये लगता है, ऐसे मुझे ज्ञात होते ही मैंने थोड़ा सा स्टोर कर लिया था, ये मुखवास जो है मैंने रख लिया था आपको तुरंत देने के लिए। महाप्रभु ने कहा, संग्रह करना ये एक सन्यासी के लिए उचित नहीं है, और तुम्हारे जैसे संग्रही व्यक्ति का संग भी मेरे लिए उचित नहीं है। तो महाप्रभु ने उनकी बड़ी प्रताड़ना की, केवल थोड़े से मुखवास के लिए। तो इतने निरासक्त अनासक्त महाप्रभु थे। लेकिन महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो दो दो स्थानों पर उनको दिव्य ग्रंथों का लाभ हुआ, दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुए। जैसे आदि केशव जो वो गए थे केरल में, तो वहां पर उनको ब्रह्म संहिता का एक खंड प्राप्त हुआ। तो महाप्रभु ने उसको अपने साथ रख, उसको प्रतिबद्ध करवाया और अपने साथ रखा। महाराष्ट्र में जब आए तो वहां पर भी उनको कृष्ण करुणामृत जैसा दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुआ। तो इस तरह से महाप्रभु ने अन्य चीजों का परित्याग करके ग्रंथों का संचय किया, हाँ, और दिखाया कि किस प्रकार से ग्रंथ ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण है इस मनुष्य समाज के लिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि महाप्रभु के जीवन में और भी एक विशेष घटना हुई कि जहां पर एक व्यक्ति बड़ा ही दुखी था, विरह में था कि किस प्रकार से रावण जैसा एक नास्तिक व्यक्ति, एक राक्षस व्यक्ति सीता महारानी का अपहरण कर सकता है। तो महाप्रभु ने उस दक्षिण भारत के उस ब्राह्मण को बहुत अलग अलग पद्धति से समझाने का प्रयास किया, लेकिन तो संतुष्ट तो हो गया, शांत तो हो गया, लेकिन महाप्रभु को ऐसे लगा कि मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन उसको दिया है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो हृदय से प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है। महाप्रभु कोसों दूर जब चले गए थे, श्रीरंगम या मदुरई चले गए, तो वहां पर उनको विशेष ग्रंथ प्राप्त हुआ, और ग्रंथ के संदर्भ में वराह पुराण से उनको एक विशेष प्रसंग प्राप्त हुआ। वो श्रवण कर रहे थे तो उसमें ऐसा प्रसंग आ गया था कि रावण ने जिस सीता का हरण किया था, वह सीता मूल सीता नहीं थी, वह प्राकृत सीता या सीता की छाया प्रतिछाया सीता थी। मूल सीता को अग्निदेव के संरक्षण में भगवान श्री रामचंद्र ने रखा था, और जो छाया सीता थी उसका हरण इस रावण ने किया था। तो महाप्रभु पुनः उस ग्रंथ को लेकर वापस उस ब्राह्मण के पास चले गए और उसको ग्रंथ का प्रमाण देकर समझाया कि देखो, शास्त्र में ये लिखा है कि रावण ने कभी मूल सीता को स्पर्श नहीं किया है। तब जाकर वह ब्राह्मण जो है वो तुष्ट हो पाए, संतुष्ट हो पाए।
तो इस तरह से ग्रंथों का कितना महात्म्य वर्णन किया जाए, कितना वर्णन किया जाए। ग्रंथ हमारे लिए साक्षात भगवान का आप कह सकते हैं, साधु संतों का कह सकते हैं, ऋषि मुनियों का कह सकते हैं, और खास करके प्रभुपाद जी का कह सकते हैं, हमारे लिए आशीर्वाद है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि इन ग्रंथों को कभी कभी क्या हो जाता है, भक्त वितरण करने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, ग्रंथों का वितरण तो करने ही लगते हैं, लेकिन खुद उन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते, या उन ग्रंथों की शिक्षा नहीं ले पाते, समय नहीं निकाल पाते उन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। प्रभुपाद जी ने एक जगह जहां पर ये कहा कि इफ यू वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरे ग्रंथों का वितरण आप करिए, यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरे ग्रंथों का आप वितरण कीजिए। लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि मेरे आंदोलन के सभी भक्त सर्वप्रथम मेरे ग्रंथों को पढ़े, हाँ, उसको समझने का प्रयास करें, साधु संतों के मार्गदर्शन में उसको समझे, भक्त जनों के मार्गदर्शन में, वैष्णवों के मार्गदर्शन में इस तत्व को, इस सिद्धांत को सुने, सोचे, समझे। ये बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। ये प्रभुपाद जी की बड़ी हृदय से उत्कंठा थी कि इस तरह से ऐसे ऐसे डिस्कोर्सेस, ऐसे कोर्सेस बनाए जाएं जिसमें आकर भक्त जो है एकत्रित भाव से, समुचित भाव से ग्रंथों का अध्ययन कर पाए, ग्रंथों को समझ पाए, ग्रंथों के इस गूढ़ अर्थों के ऊपर चर्चा चिंतन कर सके। और ये भी एक विशेष कार्य है जिससे कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 5 महासाधन जो बताए गए हैं, जिसमें नाम जप है, अर्चा विग्रह की सेवा है, धामवास है, वैष्णव का संग है, तो साथ ही साथ वहां पर भागवत और भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों के विषयों को और तत्वों को शब्दशः अर्थशः भावतः उसको जानने समझने का प्रयास करना भी एक महासाधन माना गया है। यदि वह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो ग्रंथों का रसास्वादन करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। इसको हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए। यदि हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें भगवान की कृपा ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ग्रंथकार जब ग्रंथ लिखता है तो आरंभ में वो मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण के चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 उसके भाग बताते हैं, नमस्कार है, विषय वस्तु है, और आशीर्वाद है। तो जब कोई ग्रंथकार कोई ग्रंथ को लेता है तो आशीर्वाद के स्वरूप या ग्रंथ की फलश्रुति के स्वरूप को विशिष्ट प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करता है। और भगवत गीता के बारे में क्या कहें, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परईश्वर सद्यो हृदयवरुद्ध तेत्र कृति शुश्रूष तत्क्षणात्। ऐसे कहा गया है कि जब व्यक्ति सुश्रुवी बनता है या भागवत भागवत ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवत गीता सुनने का अभिलाषी बनता है, या सत्य संकल्प बनता है, दृढ़ संकल्पी बनता है, या संकल्प करता है कि निश्चित रूप से मैं भागवत का अध्ययन करूंगा या भागवत का श्रवण करूंगा, सद्यो हृदय अवरुद्धति, उसी क्षण उसके हृदय में प्रभु प्रकट हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। ये आशीर्वाद है। और वैसे भी भागवत के अलग अलग ग्रंथों को आप यहाँ अलग अलग अध्यायों को आप पढ़ेंगे तो अलग अलग फलश्रुति है। जैसे कोई एक अध्याय पढ़ते हैं तो आपके दुख की निवृत्ति हो जाती है, कहीं एक अध्याय पढ़ते हैं तो आपका भौतिक जो भी लाभ है वो भी प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो ग्रंथों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उन विशेष वैष्णव की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी की भी कृपा हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगी जब प्रभुपाद जी के इतने परिश्रम के साथ लिखे गए ग्रंथों को हम लोग पढ़ेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। प्रभुपाद जी हम देखते हैं उनके जीवन में कितना परिश्रम उन्होंने लिया और किस तरह से उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है, इन ग्रंथों को लिखा है। हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में रात्रि के समय लगभग लगभग 2-1 घंटे विश्राम किया करते थे। दिन भर समय नहीं मिल पाता तो रात को उठ उठ के प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों का अनुवाद किया करते थे, या उस पर भावार्थ या भाषांतर या तात्पर्य लिखा करते थे। तो इतना परिश्रम प्रभुपाद जी ने लिया है इन ग्रंथों को लिखने में, हम लोगों को प्रदान करने में। और सही प्रमाण में, सही मायने में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ग्रंथ ही जो है ये मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है।
तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हमें ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त करना चाहिए। तो आज का ये जो श्लोक हमने लिया है, इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही है, इसलिए खास करके ये श्लोक मैंने आज चुना है, जहां पर यमदूत कहते हैं वेद प्रणीतो धर्मो अधर्मस्तद विपर्य, क्षमा कीजिए, विष्णुदूत कहते हैं यूयम वही धर्मराज, यूयम वही धर्मराजस्य यदि निर्देश कार्य। क्योंकि बहुत सारे लोग छद्मवेशधारी भ्रमण किया करते हैं इधर उधर, बताते हैं कि हम फलाना व्यक्ति के सेवक है, हम इनके ये है, हम उनके वो है, बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं? प्रसंग ऐसा हुआ कि अजामिल जो है वो अधः उसका पतन हो गया है। अजामिल एक ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्मा हुआ था, लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता, एक वेश्या के संसर्ग में आकर बेचारा दूषित हो गया था। और उस वेश्या के गर्भ से उसने 10-10 बच्चे पैदा किए थे। लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का सुकृत उसका जागृत हो गया था। जीव गोस्वामी कहते हैं कभी उसने साधु संतों की सेवा भी की थी, उनका सत्संग किया था। उसी का ये प्रभाव है कि तेषाम तो यो अवमः, उन 10 बच्चों में जो सबसे छोटा बालक था, बालो नारायण नामना, उसने उसका नाम नारायण रखा। और ज्ञात अज्ञात रूप से वह नित्य निरंतर अपने बच्चे के संदर्भ में पुत्रोपचारितम, वो वारंबार नारायण 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 का नाम उच्चारण कर रहा था। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जैसे काल मृत्यु काल उपस्थित है, जैसे उसका मृत्यु काल उपस्थित हो गया, सपाश हस्त्वा त्रिंश दृष्ट्वा पुरुषान वृषदारुणान वक्रतुंड ऊर्ध्व रोम आत्मानम ने तुमागताम, टेढ़े मेढ़े मुंह वाले 3-3 लोग आए और उन्होंने क्या किया, उसके सीने में, उसके हृदय में, अंतर हृदया, उसके हृदय में बैठे उस आत्मा के गले में पास बांधकर विकर्षण तो ही अंतर हृदया दासीपति रजा मिला, उसको खींचना आरंभ कर दिया। उसको जो पता चला, 88 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था, सारे इंद्रियों की शक्ति इकट्ठा करके उसने बहुत जोर से नारायण कह के चलो। वो इस बात से दुखी नहीं था कि मैं मर रहा हूं, उसको इस बात की चिंता थी कि ये जो छोटा सा मेरा बच्चा है, बालक है, इससे मेरा वियोग हो रहा है और कदाचित इससे आगे मैं कभी इसको नहीं देख पाऊंगा। तो जैसे ही उसने नारायण उच्चारण किया, भर्तुर नाम भर्तुर नाम महाराज पार्षदों सहसा पतन। जैसे अपने भरतार नारायण का नाम पार्षदों ने सुना, तो एक नहीं, दो नहीं, 4-4 विष्णुदूत, यहाँ पर 3 यमदूत थे या 4 विष्णुदूत प्रकट हुए। वार यामासु उरोजसः, उनको झटका मार के उनको हटा दिया गया, उस अजामिल को उन्होंने बचा लिया। तो बचा लिया, जैसे ही यमदूत दूर हुए तो वो गए नहीं वहां से। उन्होंने उल्टा सवाल पूछा, के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम, आप कौन हो जो धर्मराज के शासन में खलल उत्पन्न कर रहे हो? क्या कारण है? आप क्यों, आपकी कोई दुश्मनी है हमसे या यमराज जी से, धर्मराज जी से? तो विष्णु दूतों ने उल्टा इनको काउंटर सवाल किया है। वे पूछते हैं यहाँ पर विष्णु दूता ऊचु, उन्होंने कहा यूयम, आप कह रहे हो आप धर्मराज के सेवक हो, तो यदि आप हो, हमें नहीं लगता, क्योंकि इस तरह का कार्य आप कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति नाम का उच्चारण कर रहा है वो कैसे पापी हो सकता है, या उसको कैसे आप नरक लोक ले जा सकते हैं? उन्होंने पूछा यूयम वही धर्मराज से यदि निर्देश कारेण, यदि आप निर्देश कारेण आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी शिष्य हो या सेवक हो धर्मराज के, तो वृत धर्म से नस्तत्व में अच्छा धर्म से लक्षण, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म के लक्षण अधर्म के लक्षण आप बताइए, जल्दी से बताइए हमको, फड़ 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 उत्तर दीजिए। और सही मायने में ये जो यमदूत थे वो धर्मराज के ही दूत थे, तो वे भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने एकदम खड़खड़ खड़खड़ जवाब देना आरंभ किया। वेद प्रणीतो धर्मो अधर्मस्तद विपर्य, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा, जो वेद में करने के लिए कहा गया है वो धर्म है, जो मना कर दिया गया है वो अधर्म है। विष्णुदूतों ने पूछा वेद को क्यों माने, तो कहा वेदो नारायण साक्षात, वेद किसी ने लिखा नहीं, स्वयंभू रीति सुश्रुमा, हमने सुना है ये स्वयंभू है और ये भगवान का ज्ञान है। ये निश्वसितम ये तत्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम अथर्व, भगवान के श्वासों से निकले हुए ये वेद हैं, और ये अपौरुषेय है। तो इसलिए ग्रंथ जो है वो प्रमाण है, वेद जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, आप इसको झुठला नहीं सकते। तो इस तरह से उन्होंने बात बताई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रंथों का महात्म्य, महिमा। हाँ, प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है? तो ग्रंथ प्रमाण है, गीता भागवत प्रमाण है, बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस। तो इस प्रकार से
प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी खास करके इस्कॉन के भक्तों को, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आप खास करके यदि आप प्रचारक, एक तो आप इस्कॉन के भक्त हैं तो उनके लिए भी ये बात समझने लायक है, और उसमें भी यदि आप प्रचार कर रहे हैं, गीता भागवत लेके बाहर निकल रहे हैं लोगों को प्रचार करने के लिए, तो इसको जानना, देखना, सोचना, समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए यहाँ पर ये प्रश्न इन्होंने जो उत्पन्न किया है विष्णु दूतों ने यमदूतों के सामने, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और यदि आप व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी संस्था को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके माध्यम से प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को या प्रभुपाद जी के मिशन को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके सारे उद्देश्यों को जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यहाँ पर यास्तव कृष्ण भावनामृत के भक्तों को भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु दोनों के उद्देश्यों को संपूर्णतः जानना अनिवार्य है। अन्यथा क्या होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्यथा लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे। यदि आप बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना ग्रंथों का अध्ययन किए आप डायरेक्ट चले जाएंगे गीता वितरण करने के लिए, तो हो सकता है कि लोग आपको सवाल पूछें कि भैया आप इस्कॉन के माध्यम से आए हो, तो बताइए इस्कॉन इस्कॉन के उद्देश्य को बताइए, आप कृष्ण के भक्त हो, भगवान कृष्ण के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, आप बड़ी सुंदर तिलक धारण किए हैं, कंठी माला धारण किए, वहां पर पहुंच गए हैं और गीता का वितरण कर रहे हैं, तो आपके आपकी ओर लोग जब देखेंगे तो यही रूप से देखेंगे, यही भाव से देखेंगे कि इस संस्था से आए हुए भक्त हैं। तो आपको संस्था के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, उनके मिशन के बारे में, महाप्रभु के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछेंगे तो आपको उत्तर देना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा लोग आपको मूर्ख समझेंगे, और जब वो अलग अलग तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे तो आप घबरा जाएंगे, आप गड़बड़ा जाएंगे। आपको ऑकवर्ड फील होगा, हो सकता है आपका जो अंदर से विश्वास था वो हिल जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि सिद्धांत जब व्यक्ति नहीं जानता है तो उसको भ्रमित करना बड़ा आसान हो जाता है। महाप्रभु एक जगह कहते, सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस, इहा होते लागे कृष्ण सदृढ़ मानस। सिद्धांत बोल के हम इसको टालना नहीं चाहिए, इसको सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। ना कर आलस, को जानने में आलस मत करो, महाप्रभु कहते हैं। इहा होते लागे कृष्ण सदृढ़ मानस, जब आप सिद्धांत अच्छी तरह से जानेंगे, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, इन सब तत्वों को, बातों को आप सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आप स्थिर हो जाएंगे। आपकी जो श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा, वह दृढ़ श्रद्धा बन जाएगी, वो निष्ठा बन जाएगी। फिर आपको कृष्ण भावना भावित भक्ति से कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं डिगा सकता। आपको किसी भी तरह का आमिष देकर आपको वहां से पथभ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत सिद्धांत बोल के आलसी मत बनो। आप कथा कीर्तन तो सुनो ही सुनो, लेकिन साथ ही साथ सिद्धांत को भी जानने का, सुनने का, सोचने का, समझने का हृदय से प्रयास करो। इससे क्या होगा कि आप जब प्रचार करेंगे तो आप ना कंफ्यूज होंगे और ना ही कोई व्यक्ति आपका अपमान कर पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्यथा हो सकता है लोग जो है आपका मजाक उड़ाए, आपकी हंसी उड़ाए, या हो सकता है आपके साथ आपके आचार्यों की या संस्था की भी लोग हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए। ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर भी, इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है, मैं कल सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक के प्रवचन के आरंभ में ही प्रभुपाद जी एकदम मजाकिया भाव में, प्रभुपाद जी एकदम हंस हंस कर इस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस चैलेंज, ये सवाल जो पूछा गया है यमदूतों को विष्णु दूतों द्वारा, ये बड़ा ही सुंदर यह चैलेंज है। सपोज इफ समबडी, इफ यू से दैट वी आर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, यदि आप लोगों को प्रचार करने के लिए जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम इस्कॉन से आए हैं, हम इस्कॉन के भक्त हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस ये जो संस्था है, संस्था के प्रतिनिधि हैं। सो वन में चैलेंज यू, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको सवाल पूछे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन व्हाट डू यू नो अबाउट कृष्णा। हो सकता है वो आपको सवाल पूछे कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जहां आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, तो स्वाभाविक रूप से आपको भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो आप कृष्ण के बारे में आप हमें बताइए। दिस इज क्वाइट नेचुरल, प्रभुपाद जी कहते हैं।
if you do not know about Krishna, you have no right to say that I belong to the Krishna conscious movement. प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आपको कृष्ण के बारे में नहीं पता है, ज्ञान नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि हम इस्कॉन के भक्त हैं या हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट के सदस्य हैं। यू हैव नो राइट टू से, प्रभुपाद जी ने रिपीट किया, आपको कोई अधिकार नहीं है कहने का। सो योर पोजिशन इज लाइक दैट। Simply, if you have a tilak and kanti, that does not mean that you belong to Krishna consciousness movement. आपके माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, ये पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हाँ ये आपके पास है तो आप इस्कॉन के भक्त हैं या इस्कॉन मूवमेंट के आप सदस्य हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं एनी चीटर कैन डू दैट। कोई भी नकली व्यक्ति तिलक वगैरह धारण करके अपने आप को बहुत बड़ा इस्कॉन का भक्त बता सकता है, बड़ी बड़ी कंठी माला धारण करके लंबे चौड़े तिलक लगा के कह सकता है कि मैं संस्था का भक्त हूँ, ये हूँ वो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ना, एनी एनी चीटर कैन डू दैट। कोई भी चीटर व्यक्ति इस तरह से कर सकता है। यू मस्ट नो द फिलोसॉफीज। इससे पहले कि आप रिप्रेजेंट कर पाए प्रभुपाद जी को या उनके तत्वों को, इन मूवमेंट के, इस्कॉन मूवमेंट के तत्वों को, तो सबसे पहले आपको फिलोसॉफी, ये सिद्धांत जानना बहुत ज्यादा जरूरी। इफ वन चैलेंजेस, यदि कोई व्यक्ति आपको चैलेंज करता है, यू मस्ट रिप्लाई। प्रभुपाद जी कहते हैं मस्ट, कहते हैं मस्ट, यू मस्ट रिप्लाई। आप निश्चित रूप से उसका जवाब देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह फुला के अरे हमसे गलती हो गई फिर वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। नहीं, आपको खड़ उत्तर देने आना चाहिए। You must reply. Therefore, Bhaktivinoda Thakur has sung a song indicating these cheaters. ऐसे चीटर जो तिलक धारण करके कंठीमाला पहन के लोगों को ठगाने फंसाने का काम करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इनके ऊपर जो है एक सॉन्ग लिखा है। तो वे कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, एरा होरो सब कोलीर चेला, हियर इज अ सर्वेंट ऑफ कली। व्हाट काइंड ऑफ चेला? नाके तिलक गलाए माला। he has got a तिलक and गोलाई माला। गले में जो है उसके कंठी माला है, माथे पर तिलक है, लेकिन एक्चुअली ये कौन है? ये तेरा होरो सब कोलीर चेला, ये सब कली के चेले हैं, कली के चेले। हाँ, तो इस तरह से he does not know what is philosophy. If you do not know the philosophy of Krishna consciousness, if you simply mark your body with tilak and kanthi, then you are not proper servant, you are not qualified. सो तिलक माला इज नेसेसरी। आगे प्रभुपाद जी ये भी क्लियर करते हैं कि भक्तों के लिए तिलक माला भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसका तिरस्कार किया गया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे पुलिस होता है, जो पुलिस होता है उसको उसके वस्त्रों से ही पहचाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल पुलिस के कपड़े पहन के लोगों के ऊपर जाके रोब झाड़ रहे हैं कि मैं पुलिस हूँ। आपको प्रभुपाद जी आगे कहते हैं आपको सिद्धांत पता होने चाहिए, किसको दंड मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इन सभी चीजों को जानना चाहिए। वैसे ही आप जब वैष्णव वेश धारण करते हैं, परिवेश धारण करते हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वैष्णविज्म, जो वैष्णव का सिद्धांत है, उसको प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तभी आप जाके ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी का नाम, वैष्णव का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं, उनका, उनकी महिमा, उसकी उनकी महती आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमको जितना महत्वपूर्ण ग्रंथ वितरण करना है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना भी है। जितने भी हम देखते हैं इस्कॉन के द्वारा जो कोर्सेज होते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि, जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था, ये मेरा परम सौभाग्य है, ये महत भाग्य है। कल मैं बैठे बैठे याद कर रहा था, और जब इसका अध्ययन कर रहा था, इस श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहा था, तो वो दिन याद आ रहे थे जब हम पंढरपुर में, ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम वह भक्ति शास्त्री था 2006 में। और बड़े बड़े रति महारथी वहां पे भक्त थे जो उस कोर्स को अटेंड कर रहे थे। लगभग 45-50 भक्त थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि अनंत शेष प्रभु जैसे, धर्मराज प्रभु जैसे, परमात्मा प्रभु जैसे, प्रहलाद प्रभु जैसे, या फिर बहुत सारे वरिष्ठ भक्त थे। जितने भी बड़े बड़े नामांकित आज जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, वे सभी भक्त उस भक्ति शास्त्री में थे। और अहो भाग्य इस बात का है कि कौन हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुआ था। ये हम लोगों का सही में परम 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 अहो भाग्य, सौभाग्य है कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी हमको टीचर के रूप में प्राप्त हुए थे और गीता को पढ़ा रहे थे। गीता को हमको महाराज जी पढ़ा रहे थे।
और साथ ही साथ प्रशांता माता जी जैसे, महामंत प्रभु जैसे, भगवान प्रभु जैसे, कमल लोचन प्रभु जैसे बड़े 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 महान वैष्णव हमको इस पर मार्गदर्शन कर रहे थे। तो परम सौभाग्य, एक तो धामवास हो रहा था, गंगा का सेवन हो पा रहा था, चंद्रभागा प्रसाद पा रहे थे पंडरीनाथ जी का, और साधु संतों के मुखारविंद से ग्रंथों का अध्ययन कर पा रहे थे, गीता भागवत को सुन रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, आनंद ले रहे थे। और ये अभी मैं यहाँ पर बैठ के जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ, ये उन्हीं साधु संतों की कृपा है, उनके मार्गदर्शन में जो भी बैठ के उनसे सुना है, सोचा है, समझा है, उसी का यह परिणाम है कि आज भी हम बिना कुछ किए प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, या करवा लिया जा रहा है उन महान हस्तियों के द्वारा हमारे हमसे। तो ये मेरा महत भाग्य है, महाराज जी के मुखारविंद से हमको गीता भागवत का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे याद आ रहा है, एक बार की बात है कि हमारी परीक्षा हुई थी। परीक्षा जब हुआ करती थी तो बड़ा ही टेंस वातावरण हुआ करता था। सब लोग जहां तहाँ हम देखते थे, साधना भक्ति माता जी है या उपानंद प्रभु कोई एक रूम में छुपा बैठा है, राघवेंद्र प्रभु वगैरह अपने अपने जो तो अपने अपने जैसे चूहे बिल में छुपे रहते हैं, इस तरह से सब अपने अपने गंभीरता से पढ़ाई लिखाई करते रहते थे। भगवान की विशेष कृपा है कि मुझे उस समय बहुत अति बड़ी ही तीव्र ऐसी स्मरण शक्ति थी, तो बातें सुनते ही याद रहा करती थी, और हम तो बड़े आनंद से स्नान करते थे, तैरते रहते थे। और जब परीक्षा की बात आती थी तो सबसे पहले परीक्षा देकर हम निकल भी जाते थे। तो साधना भक्ति माता जी तो हमेशा कहा करते थे, अरे ये तो कहीं पढ़ाई लिखाई करते हुए नहीं दिखता है, फिर ये कैसे इतना जल्दी और जब रिजल्ट की बात आती थी तो एक बार महाराज जी ने कहा कि ये भक्ति शास्त्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी को आउट ऑफ मार्क मिले हो। तो हमको उस परीक्षा में 100 में से 100 मार्क मिले थे। तो महाराज जी ने उस पेपर को हाथ में लेकर महाराज जी ने मेरे साथ एक फोटो खिंचवाई थी। काफी सारे भक्त साक्षी हैं उस बात के। महाराज जी बड़े प्रसन्न थे। तो इस तरह से साधु संतों के संगति में रह के गीता भागवत का यदि हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी शिक्षाएं जो है हमारे हृदय में स्थिर हो जाएंगी। हाँ, और उन्हीं के प्रभाव से हम लोग और अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। वरना हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग बाहर निकलते हैं बड़े उत्साह के साथ, पहला ही दिवस है, ग्रंथ वितरण के लिए निकले, 3-4 घंटा प्रयास करते हैं और उसके बाद में आ, एक गीता का वितरण हो पाता है। तो हम देखा, कल एक माता जी हमको कह रहे थे, हम प्रभु जी हमने बहुत प्रयास किया एक गीता का वितरण। तो हमने उनको कहा कि अरे आपके द्वारा एक गीता का वितरण हुआ, इसी बात से आप प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि इतने सारे भक्त हैं, प्रचारक है जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, आपके द्वारा एक गीता का वितरण हुआ, यदि कोई सामान्य साधारण बात नहीं है, तो आप और प्रयास कीजिए, हो सकता है आप सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ वितरण कर पाएंगे। तो इस तरह से साधु संतों की जब कृपा होती है और ज्ञान का, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है, कोई भी ऐसा नहीं कि आप गीता लेके चले जाएं वो पैसा देके तुरंत आपसे खरीद ले। वो जरूर आपसे 2-4 सवाल पूछेगा पूछेगा और उन सवालों के जवाब देना आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना बड़ी ही विस्मयकारक ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाएंगे। उसको प्रचार करना रहा दूर की बात, हो सकता है वो आपको ही लेके डूब जाए या आप उसके प्रभाव में आ जाए। तो इसको भी हमें समझना चाहिए। एक छोटा सा मेरे जीवन जीवन का प्रसंग बताकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। एक बार की बात है, मैं भीड़ में सेवारत था, राधा गोविंद जी की सेवा में था, और हम ग्रंथ वितरण करते थे, वहां पर भी ग्रंथ वितरण करते थे। तो एक बार की बात है, एक मेला लगा हुआ, वहां बड़ा प्रसिद्ध एक शिव जी का मंदिर है कंकालेश्वर के नाम से। तो वहां पर बड़ा ही मेला लगा हुआ था, और वहां पर अलग अलग संस्था के लोगों ने अपना अपना डेरा जमाया था, अपना अपना स्टॉल लगाया था, अपना अपना पंडाल लगा के प्रचार कर रहे थे। तो हम भी गए थे वहां पे ग्रंथ वितरण करने के लिए। मुझे याद आ रहा है कि उस समय मेरे साथ मेरे परम मित्र मुरलीधर प्रभु थे, परमहंस प्रभु थे, और बीड़ से ही मेरे एक मित्र विद्यापति प्रभु है वहां पर, वो भी मेरे साथ में थे। तो हम लोग वहां पर गए, तो हमने देखा कि वहां पर एक स्टॉल, एक नास्तिक लोगों का, एक निराकार निर्विशेषवादी लोगों का एक बहुत बड़ा ही ऐसा पंडाल लगा हुआ है, और वहां पर वो प्रचार कर रहे थे अपने कौन तथाकथित भोंदू सिद्धांत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो आनंद लेते हैं। तो सभी भक्तों को लेके हम वहां पे प्रविष्ट हुए। तो उन्होंने वहां पर एग्जीबिशन लगाया हुआ था और प्रदर्शनी थी। तो उन्होंने कहा आइए आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। खास करके स्त्रियों को उन्होंने सामने रखा था, क्योंकि उनके पास कोई पुष्ट ऐसा सिद्धांत नहीं है, तो अलग अलग प्रकार से लोगों को वो झांसे में लाना चाहते हैं। तो वहां पे बड़े सुंदर टॉप टिप एकदम सुंदर से ऐसी महिलाएं अच्छे साड़ी वगैरह पहन के, एकदम सफेद श्वेत वस्त्र धारण करके, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े मीठे गुलगुले शब्दों में हमको
बुलाने का कार्य, वहीं से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो बड़े प्रेम से उन्होंने बुलाया और उन्होंने वो प्रदर्शनी दिखाना आरंभ किया। तो पहला ही चित्र था जहाँ पर एक गाड़ी का चित्र था और वहां पर अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उन्होंने दिखाया कि ये जो गाड़ी है ये हमारा शरीर है और भीतर का जो ड्राइवर है ये हमारा आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही, एकदम सही बात है। मैं इस बात को हृदय से मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा आत्मा, हमने उनसे पूछा कि आत्मा कहाँ पे रहता है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा हमारा मस्तिष्क यहाँ कपाल में रहता है। तो इतना सुनते ही जो मैं हंसने लगा और मैंने कहा कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि आत्मा यहाँ पे, जबकि गीता भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अभी हमने अजामिल की कथा सुनी, विकर्षंतो ही अंतर्हृदयात् दासीपति अजामिल, यहाँ पे कहा गया अजामिल को हृदय से खींचा जा रहा था उसकी आत्मा को, और ये पागल लोग कह रहे थे आत्मा भुवों के बीच में होता है। तो हमने कहा इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो वो अलग अलग प्रकार से बताने लगे, ऐसा है वैसा है ये है वो है। हमने कहा आप इतना बताइए कि आत्मा यहाँ रहता है या यहाँ रहता है। मान लीजिए यदि व्यक्ति गूंगा है तो उसको कहना है कि मुझे खाना है मुझे जाना है, तो इशारे में कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा ना कि मुझे खाना है मुझे जाना है। ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि मुझे खाना है मुझे जाना है। तो इस तरह से हमने उनको समझाने का प्रयास किया, तो देखते ही देखते वहां पे बवाल खड़ा हो गया। फिर वो कहने लगे इसको छोड़िए आप आगे आइए। वहां पे लक्ष्मी नारायण का चित्र था। उन्होंने कहा कि आपको हम बताएंगे कि कैसे आप लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। हमने दंडवत प्रणाम किया, हमने कहा कि देखो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सबसे पहले तो हमें लक्ष्मी ढूंढनी पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, लक्ष्मी नारायण रहने दीजिए, आप ये बताइए कि आत्मा कपाल में कैसे रहता है। तो मैं उसी विषय पर आड़ा रहा, डटा रहा। तो अलग अलग पद्धति से वो ये करने लगे, समझाने लगे, ये करने लगे। तो हमने उनको अलग अलग प्रकार से समझाया कि ये थोतांड है, ये झूठ है। बीच में एक महिला आई जो उनकी वरिष्ठ थी और वो महाराष्ट्रियन थी, हम हिंदी में बात कर रहे थे। तो वो आते ही उसने कहा कि वो मराठी में बोलने लगी। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा आप मराठी हैं? बोले हाँ। तुम्हें महाराष्ट्रियन आहात का? हमने हो हमें महाराष्ट्रियन है। मैंने साफ उसको कहा तुमको लज्जा आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए कि जिस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है, जहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज जैसे, तुकाराम महाराज जैसे महान साधु संत हुए। तुकाराम महाराज जो कहते हैं सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, कर कटेवरी ठेवनिया, वो लोग क्या पागल थे? ज्ञानेश्वर महाराज हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी कहने वाले, रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओसा जनी। ऐसे महान महान साधु संतों ने साकार रूप का इतना सुंदर वर्णन किया है, जिनके पीछे सारी दुनिया पागल है। आषाढ़ी कार्तिकी के समय लाखों की संख्या में लोग पंढरपुर में विठल का दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्या वो लोग पागल है? तुम महाराष्ट्री हो, तुमको लज्जा आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। ऐसे हमने थोड़ा सा ऊंचे आवाज में कहा तो वो लोग घबरा गए। बीच में भागा भागा एक व्यक्ति उनका चला गया और एक पुलिस को बुला के लाया। वो पुलिस आके कहने लगा महाराज जी आप उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। हमने कहा कि ना मैं इनके दरवाजे पे गया हूँ, ना ये मेरे दरवाजे पे आए हैं। पब्लिक प्लेस में इन्होंने स्टॉल लगाया है, लोगों को कन्विंस करने के लिए, तो जवाब देना किसकी जिम्मेदारी है? इनको जवाब देना पड़ेगा। और तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तो उस समय वहां पे भीड़ में एक उप निरीक्षक थे कछुए साहब, जो हमारे मंदिर आया करते थे। तो हमने उनका नाम लिया कि देखो ये हमारे मंदिर के भक्त है, आपका नाम बताया जाएगा। तो घबरा के बाजू में हो गया, बोले आप दोनों झगड़ लो, आप दोनों लोग फाइनल करो, जो होना है वो होगा। तो वो भाग गया वहां से। तो जब उनको दिखा कि किस तरह से भी अपनी दाल नहीं गल रही है, तो उनका एक वरिष्ठ व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि ये पागल लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, इस्कॉन वाले केवल डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, चलो चलो। वो अलग अलग प्रकार से ड्रामा नाटक इत्यादि करके लोगों को बता रहे थे, अपना ज्ञान दे रहे थे। तो कहा कि उन्होंने कहा जोर से कि चलो चलो, अभी हमारे नाटक का समय हो गया, ड्रामा लोग इकट्ठा हो गए, हमको वहां पे जाके नाटक करना है, ड्रामा करना है। हाँ, तो उस समय परिस्थिति भी बड़ी गंभीर हो गई थी। हमारे विद्यापति प्रभु परमहंस प्रभु हमको भी खींच के ले जा रहे थे, प्रभु जी चलो चलो, बहुत गर्मा गर्मी हो गई है। तो जाते जाते भी मैंने जोर से चिल्ला के कहा कि तुमने ये जो ढोंग लगा के रखा है ना, ये नाटक है। नाटक करने जा रहे हो ना, ये सही मायने में नाटक है। और नाटक की ये खासियत होती है कि ये कभी ना कभी बंद होता है। तो निश्चित रूप से यह नाटक क्या होगा, बंद होगा। तो कितना भी आप बड़ा नाटक नौटंकी कर लो, हमने इस तरह से उनको कहा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब भक्तों के पास तत्व ज्ञान होगा, भक्तों के पास ज्ञान होगा, हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। मुझे एक दृश्य देखकर बड़ा ही बुरा लगा। काफी समय के बाद मैं महाराज जी के गांव पहुंचा, अरोड़े पहुंचा। हम बड़े एकदम सीना तान के कहते हैं कि ऐसे गांव में भी महाराज जी ने इतना विशाल मंदिर बनाया है, भक्त बनाए हैं, गांव सारा भक्त बन रहा है। लेकिन इस बार जब मैं वहां पर गया था, प्रदक्षिणा कर रहा था, प्रदक्षिणा करते 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 करते
मंदिर के उत्तर वाले भाग में, वहां पर मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा दूर से ईश्वरीय विश्वविद्यालय वहां से दिख रहा था। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी या ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इन लोगों का यदि ऐसे लोगों से यदि हमको, सामान्य लोगों को बचाना है, उनका उद्धार करना है, उनका कल्याण करना है, तो हमको पहले सिद्धांत खुद समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब हम खुद प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे साधु संतों के मार्गदर्शन में। तब जाके हम अच्छे प्रचारक बनेंगे और बहुत बढ़िया से प्रचार प्रसार कर पाएंगे और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता का मैराथन चल रहा है, गीता वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी प्रचारकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा सुंदर कार्य आप लोग कर रहे हैं, और उत्साह के साथ इस कार्य को हमें करना चाहिए, ताकि गुरुजन प्रभुपाद जी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभु जी लोकनाथ स्वामी महाराज जी जैसे महान वैष्णव भक्त हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा करे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपके ग्रंथ वितरण कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज का एक एक प्रकार से आक्रामक तो नहीं, लेकिन बहुत ही लाइव प्रेजेंटेशन रहा आपका, जहाँ आपने अपने पर्सनल रियलाइजेशंस भी शेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच। और आप एक पॉइंट कह रहे थे प्रारंभ में, मध्य में, अंत में भी एक पॉइंट पे आप बने रहे कि प्रभुपाद जी ने हमेशा ये कहा कि ये ग्रंथों को केवल वितरित नहीं अपितु पढ़ना भी है। तो गुरुमा जी के मुखारबिन से सुना है कि गुरुमा जी कह रहे थे कि प्रभुपाद जी की हम सभी से यानी गुरुमा जी कह रहे थे उस जनरेशन से, प्रभुपाद डिसाइपल से एक ही कंप्लेन थी। और गुरुमाज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी हमें काफी डांटते फटकारते थे इस बात के लिए। और गुरुमाज कहे फिर हंसते हुए कि एक ही कंप्लेन थी, और वो क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं देखता हूँ कि मेरे शिष्य यानी हम सब या आप सब, प्रभुपाद कहते थे, मेरे ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन नहीं करते। और फिर प्रभुपाद कहते थे कि मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ। तो वो प्रसंग या वो वाक्य प्रभुपाद जी का पुनः याद आ गया कि जहाँ प्रभुपाद स्वयं अपने शिष्यों से एकमात्र कंप्लेन की, और वो कंप्लेन थी कि उनके शिष्य, और हम भी प्रशिष्य, ये नहीं है कि प्रभुपाद जी के शिष्य तो बेकार थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ा, हमने तो ग्रंथों को। नहीं नहीं प्रभु जी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय परिस्थिति इतनी विकट थी कि 24 घंटे भी प्रभुपाद जी के मूवमेंट को प्रचार प्रसार करने में, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं लोकनाथ स्वामी महाराज जैसे भक्त या कोई अव्यर्थ कालत्व जिनका स्वभाव है, ऐसे लोग कोई टाइम पास करेंगे या ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे? उनके पास समय था ही नहीं। एक्चुअली हम जैसे ये जो हमारी वाली जनरेशन है ना, इसके लिए मस्त है, जिनको आयता सब मिला है, जिनको कुछ भी करना नहीं है, उनको तो एक्चुअली पढ़ना ही चाहिए जी जान लगा के। उस समय उनके Right. पास समय नहीं था, ये बात आप कह सकते हैं, ऐसे कह हाँ, मैं सकते हैं। उसी के ओर बढ़ रहा हूँ, और एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि गुरु महाराज जी के ने ही पुनः शेयर किया है, गुरु महाराज जी से ही सुना है जी कि गुरु महाराज जी एक समय जब प्रभुपाद जी के सामने इच्छा व्यक्त किए कि अब मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन वीआईएचई में जाके पढ़ाई करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्ति शास्त्र इत्यादि कोर्सेज करने हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू प्रीच हियर, यू स्टडी हियर। प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया, आप बॉम्बे में ही रहकर यहीं पे अध्ययन कीजिए और यहीं पे प्रचार प्रसार या सेवा भी कीजिए। तो ये श्री प्रभुपाद जी का मूड है, जिस आंदोलन के हम सदस्य हैं। हम अपने आप को दीक्षित भक्त भी कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो भाव व्यक्त किया, या हम उद्धव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहेंगे आज के सत्र के लिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी ने ढूंढ के हम सभी के सामने रख दिया है, कि जहाँ श्री प्रभुपाद जी बारंबार ये कह रहे हैं कि हमें उनके ग्रंथों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। और ये लगभग यहाँ जितने भक्त हैं सबके जीवन में ये एक अनुभव तो हुआ ही होगा, जहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले हैं और किसी व्यक्ति के साथ मिले और 10 मिनट में ये पता लगा कि हम सही है या गलत है, आर वी डूइंग राइट, या ये व्यक्ति सही बोल रहा है या हम सही बोल रहे हैं। ये कंफ्यूजन लगभग लगभग सभी भक्तों के जीवन में ये अनुभव हुआ ही होगा। तो प्रभु जी कह रहे थे उनका निजी उदाहरण, या सभी भक्तों का ये अनुभव रहा होगा कि जहाँ शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में, या जैसे कह सकते हैं नियोफाइट स्टेज में, ये एक्सपीरियंस आ ही जाता है कि जहाँ हम इतने परिपक्व नहीं होते, थोड़े कच्चे पक्के ही होते हैं, और ग्रंथों को हाथ में, और कौन सा ग्रंथ लेते हैं और हम सभी को डायरेक्ट भगवत गीता ही देना चाहते हैं, नथिंग लेस देन दैट। उससे नीचे कुछ भी नहीं, केवल भगवत गीता।
तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। और अब विशेष रूप से एक पॉइंट और स्ट्रेस करना चाहेंगे, 1 मिनट और बोलूंगा प्रभु जी, कि विशेष रूप से अभी जो समय है कि जहाँ श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य या श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य एक के बाद एक इस धरातल को छोड़ के श्रील प्रभुपाद जी की लीला में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान की लीला में प्रवेश कर रहे हैं प्रभुपाद जी को असिस्ट करने। तो उस समय अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है इस आंदोलन की। प्रभुपाद जी ने कहा 10,000 वर्ष ये आंदोलन चलेगा, उसमें से केवल 50 वर्ष अभी तो हुए हैं, बाकी के जितने साल है उसके लिए अब हमारी जनरेशन आ रही है। तो एक बहुत बड़ा मनन का विषय है कि क्या हम तैयार है। जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों ने श्री प्रभुपाद जी के भाव को अंगीकार करके पूरी जिम्मेदारी अपना कंधों पर ले ली, क्या अब हम तैयार है श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों को फ्री करके उनके कंधों से ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर ले, हमारे गुरुजनों को हम असिस्ट करें। तो इस मनन में ये पॉइंट बहुत ही आवश्यक है कि हम कितनी गंभीरता से श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, वो वितरण करने के लिए उत्सुक या इच्छुक है। बहुत बहुत धन्यवाद उद्धव प्रभु। क्षमा चाहते, जैसे सूर्य को दीपक जी। दिखाना उस प्रकार आपके सामने कुछ बोलने का साहस या नहीं नहीं, योग्यता तो नहीं है। कृपा कृपा, आपका आभार है, आप सेवा का मौका देते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से अनुरोध है, महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान उद्धव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो पितामह पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णववृंद की जय। जय। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, वैसे आप सभी परिचित होंगे, आप सभी के ऑफिशियल हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सर्कुलेट हुआ, ये कल 6 दिसंबर को गुरु महाराज जी की 49th संन्यास एनिवर्सरी है। 1975 में 1975 6 दिसंबर को श्रील प्रभुपाद जी के कर कमलों से श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में गुरु महाराज जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। और पिछले 50 वर्षों से गुरु महाराज जी इस आश्रम को सेवा कर रहे हैं या इस आश्रम को पुरस्कृत कर रहे हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो कल 49th एनिवर्सरी है, तो इस्कॉन पंढरपुर में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके उपलक्ष्य में। तो जो भक्त महाराष्ट्र में है, पूना बॉम्बे में है, और यदि आना चाहते हैं तो एक प्रकार से ओपन इनविटेशन है। गुरुमा जी कल इस्कॉन पंढरपुर में रहेंगे और वहां पर सुबह गुरु पूजा के पश्चात एक छोटा सा कार्यक्रम, मेमोरियल फेस्टिवल जैसा हम सेलिब्रेट करेंगे। और देखते हैं जूम पे भी यदि कल सुबह कुछ ग्लोरिफिकेशन वगैरह हम कर पाए तो उसका भी आयोजन किया जाएगा। और जो भक्त नहीं आ सकते वे इसे लाइव जरूर देख सकते हैं गुरुमा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या इस्कॉन पंढरपुर के यूट्यूब चैनल पे, उसकी जानकारी कल सुबह दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।